हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप 30 वन लाइनर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एनिएक, एडसेक, यूनिवैक आदि उदाहरण हैं। तो यह प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परम एक सुपर कंप्यूटर है और सिद्धार्थ एक भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? तो यह है परम। एक क्वेश्चन और बनेगा, परम का फुल फॉर्म क्या है? तो परम का फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट पॉइंट, परम जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, किसने बनाया है? तो यह सीडैक ने बनाया है। और सीडैक का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेट पर ऑनलाइन व्यापार के लिए क्या टर्म प्रयोग किया जाता है? तो जो वेबसाइट पे अपन लोग खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, तो इंटरनेट पर ऑनलाइन व्यापार ट्रेड को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स, इंटरनेट व्यापार। कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट पॉइंट, www के खोजकर्ता कौन है? तो यह बनाया है टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट पॉइंट, बग क्या है? तो बग कंप्यूटर प्रोग्राम में अशुद्धि है, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर में तार्किक गणना होती है? तो कंप्यूटर में तार्किक गणना कौन करता है? तो यह करता है ALU। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर पत्रिका कौन सी है? तो भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर पत्रिका डेटा क्वेस्ट है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? तो डगलस एंगलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट। नेक्स्ट पॉइंट, .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किसकी फाइलों के लिए करते हैं? तो XLX एक्सटेंशन का प्रयोग MS Excel में किया जाता है।
जो भी फाइल सेव करते हैं वह एक्सेल के एक्सेलएक्स एक्सटेंशन में सेव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .doc एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग की भाषा क्या थी? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उनमें प्रोग्रामिंग की भाषा मशीन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, द्वारा बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको। तो कंप्यूटर जो बनाया था उन्होंने, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज किस देश के थे? तो चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के थे। ये भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। शतरंज खिलाड़ी गैरी कोस्प्रोव को हराने वाले कंप्यूटर का नाम है? तो डीप ब्लू नाम का कंप्यूटर था जिसने शतरंज खिलाड़ी गैरी कोस्प्रोव को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट, देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो यह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया, जिसका टाइम पीरियड था 1940 से 1956। नेक्स्ट पॉइंट, अबेकस क्या है? तो यह प्राचीन समय में आंकिक गणना में प्रयुक्त यंत्र है। काउंटिंग जो करते थे नंबर्स की, तो अबेकस का यूज किया जाता था। अबेकस एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट टाइप का था जिसमें इसमें गोले गोले से हल्के से रिंग डले रहते थे, उनको ही काउंट करते थे, ऐसा अबेकस बना रहता था। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, पहले से बनी बनाई मेमोरी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं, ना ही उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति गूगल पर जाकर एक्सेस कर सकता है, चला सकता है, यूज कर सकता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है? तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वायरलेस डेटा ट्रांसफर को संभव बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर है गेटवे। यह मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सभी मोस्ट हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो गेटवे कहलाता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, एग्जाम में आ सकता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो ये चार ऑप्शन है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टीसीपी या आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है।
बहुत ही एग्जाम में आ सकता है। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस डाउनलोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। अगर कंप्यूटर दोबारा बूट होता है, जब अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते समय बूटिंग चलती है, और रीबूट होता है उसको दोबारा बूट करना, तो ये अपने आप अगर चल रहा है तो इसमें वायरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो ये बोला जाता है मल्टीमीडिया। इसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना मल्टीमीडिया कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।